आप पति पत्नी हैं और तलाक लेना चाहते हैं, तो तलाक के लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि तलाक काफी एक डिफिकल्ट प्रोसेस है जो कि गुजरना पड़ता है उससे। अब इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका तलाक होता है या फिर नहीं होता है, ये भी एक मतलब डिपेंड करता है कि किस तरीके की प्रोसीडिंग है, किस तरीके का एविडेंस है, किस तरीके की आपके सामने परिस्थिति है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दोनों रजामंद हैं तो आपको बिना कोर्ट जाए भी आपको तलाक हो सकता है। वो क्या प्रोसीजर है? वो ये है कि अगर आप दोनों पति पत्नी हैं और आपको विश्वास है कि हाँ भविष्य में हम सिर्फ मतलब हमारा मन नहीं है एक दूसरे के साथ रहने का, और अब जो है हम गलत तरीके से जुड़ गए या गलत तरीके से शादी हो गई हमारी, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, गलत इंसान से रिश्ता जुड़ ही जाता है। तो ऐसे इंसान से अगर आपका रिश्ता जुड़ गया है जो कि काफी परेशानी आ रही है और आपको भी कंफर्म मालूम है कि भाई साथ में रहना, जीवन संग रहना संभव ही नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसको किसी प्रकार से मनाकर या राजी कर आप अपनी सारी शर्तें, जिस आधार पर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जिस आधार पर आप तलाक ले रहे हैं, उन सभी शर्तों को रखते हुए और फाइनली आप अपना मतलब भविष्य में कि हम स्वतंत्र हैं एक दूसरे के साथ में, अपना शादी विवाह कहीं पर भी कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई हम किसी प्रकार की कोई मुकदमेबाजी नहीं करेंगे। इस तरीके की हर बात खोलते हुए जो है वो उसमें पूरा कंप्लीटली एक 100 रुपीज के स्टाम्प पर आप लिखवा लें और लिखवाने के बाद इसको नोटरी करवा लें और उसके बाद इसको एज ए एविडेंस आप अपने पास रख सकते हैं। ये भी एक तलाक ही माना जाएगा। ये उन महिलाओं के, उन पुरुषों के लिए है, उन पतियों के लिए है जो मतलब जिनके पास कोई समय नहीं है और वो फालतू की प्रोसीडिंग या फालतू की जो लिटिगेशन है उसको चलाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए है। अगर उसके बावजूद मान लीजिए आपको लगता है कि भाई पार्टनर भी हो सकता है कि आज वो कह रहा है तो वो कल को मुकर जाए या फिर कल को वो किसी प्रकार के मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग कर दे या फिर कुछ और पलट जाए, तो फिर आपके पास यही रास्ता है कि आप जो सेक्शन 13B के तहत जो है वो आप उसको पिटीशन फाइल करें और पिटीशन फाइल करने के बाद फिर आप उसमें डाइवोर्स लें, जिसमें कि लंबा समय लगेगा, कम से कम 6 महीने का समय लगता है। एक पहले डेट लगेगी, उसके बाद 6 महीने का डेट लगेगी और उसके बाद फिर आपकी फाइनल हियरिंग पर आपका डाइवोर्स हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। और उससे पहले भी इस पिटीशन फाइल करने के, डाइवोर्स पिटीशन फाइल जो कर रहे हैं उससे पहले भी आप एक प्रकार का समझौता उससे पहले भी आप बनवा लें, ताकि भविष्य में कोई आपका पैसा लेन देन का है या फिर किसी प्रकार का कोई सामान आपने लेन देन का है या बच्चा है तो उसका वो कहाँ रहेगा, माता के पिता के साथ में रहेगा, वो सब कंडीशंस उस समझौते में लिखवा लें जो मैं बता रहा हूं आपको नोटरी के लिए। वो भी एक तलाक का आपका एविडेंस है। अगर नहीं हो पा रहा है तलाक तो फिर आप कम से कम सेपरेट तो रहेंगे, और सेपरेट रहने का मतलब कॉम्प्रोमाइज, और कॉम्प्रोमाइज का मतलब वो एक एविडेंस रहेगा, ताकि आप भविष्य में किसी प्रकार आपके ऊपर कोई मुकदमाबाजी या कोई लिटिगेशन करती है महिला या पति, तो फिर वो आपके पास एज ए एविडेंस आप उसको कोर्ट में जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक एविडेंस के रूप में मान्य होगा। दूसरा, आजकल का जो टाइम है, जैसे आप सुनते आ रहे हैं